क्या आपने कभी सोचा है कि लोग टचवुड क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? ये कहानी आपको ले जाएगी 3 युग की यात्रा पर, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक। यहाँ एक रहस्यमय वृक्ष के एक प्राचीन श्राप और विज्ञान की खोज एक दूसरे से टकराती है। क्या ये शक्ति एक वरदान थी या विनाश का द्वार? जानने के लिए पूरी कहानी देखें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हमें और भी ऐसे रहस्यमय विषयों पर रिसर्च करने का मौका मिले। बिना देरी किए शुरू करते हैं ये कहानी। द्वापर युग का समय था। भारत के घने जंगलों में यहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक रहस्यमय वृक्ष खड़ा था। उसकी ऊंचाई किसी भी आम वृक्ष से 3 गुना अधिक थी। उसकी शाल पर प्राकृतिक मंत्र खुदे हुए थे। कहा जाता था कि ये देवताओं का वृक्ष है। जो भी इसे श्रद्धा से छुएगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर कोई इसे स्वार्थ, लालच या अहंकार से छुएगा तो उसे श्राप मिल जाएगा। राजा भानु प्रताप, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था, इस वृक्ष की शक्ति को अपने राज्य को अमर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने अपने दरबारियों से इस वृक्ष के बारे में पूछा और जल्द ही उसने वहां जाने का फैसला किया। मतांग ऋषि, जो इस वृक्ष के संरक्षक थे, ने उसे चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसे छूना तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन भानु प्रताप ने ऋषि की बात को नजरअंदाज किया और वृक्ष को छू लिया। जैसे ही उसने वृक्ष को स्पर्श किया, पूरे जंगल में एक भयंकर आंधी चलने लगी। आसमान में अजीब सी रक्तवर्णी चमक आ गई और राजा के शरीर में एक भयानक बदलाव होने लगा। राजा भयानक दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों का रंग काला पड़ गया और उसके शरीर पर गहरे घाव उभर आए। उसने अपने सैनिकों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सैनिकों ने उसे भूतिया शक्ति से ग्रस्त समझकर भागना शुरू कर दिया। राजा अपनी सेना और साम्राज्य को खो बैठा। मातंग ऋषि ने घोषणा की, अब से यह वृक्ष हर उस व्यक्ति को दंड देगा जो इससे स्वार्थ के लिए छुएगा। केवल वही इसे छू सकेंगे जिनके मन में कोई छल नहीं होगा। बाकी सभी इसका श्राप झेलेंगे। इसके बाद ये वृक्ष धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। लोग कहते हैं कि ये देवताओं द्वारा छुपा दिया गया ताकि लालची मनुष्य इसकी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन इसका श्राप बना रहा। कुछ लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वे या तो गायब हो गए या उनके जीवन में भयानक घटनाएं घटित होने लगी। 13वीं सदी का भारत, दिल्ली सल्तनत और राजपूत राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष चरम पर था। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एक रहस्यमय ग्रंथ ने राजाओं, तांत्रिकों और गुप्त समाजों का ध्यान खींच लिया। यह ग्रंथ प्रलय सूत्र के नाम से जाना जाता था और इसमें उस अदृश्य वृक्ष का उल्लेख था जो भाग्य बदल सकता था या विनाश ला सकता था। यह ग्रंथ वीरभद्र, मेवाड़ के एक युवा राजकुमार के हाथ लगा, जो अपने राज्य को मुगलों से बचाने के लिए अद्वितीय शक्ति की खोज कर रहा था। राजकुमार को पता चला कि इस ग्रंथ का अध्ययन पहले ही भैरव साधु नामक एक ग्रुप समाज कर रहा था। यह समूह अघोरी और तांत्रिक विद्या में पारंगत था। भैरव साधु मानते थे कि अगर वह इस वृक्ष को ढूंढकर निरंतर कर ले तो वह अनंत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी, कोई भी नहीं जानता था कि ये वृक्ष कहाँ है। वीरभद्र ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धाओं के साथ इस वृक्ष को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषियों और विद्वानों से परामर्श किया। उन्होंने पुराने मंदिरों
और शिलालेखों में छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की और अंत उन्हें एक पुरानी तांत्रिक लिपि मिली जिसमें लिखा था, यहाँ आकाश पृथ्वी से बातें करता है, यहाँ ना रात है न दिन, वहाँ वह वृक्ष अब भी जीवित है। इसका अर्थ था हिमालय के दुर्गम क्षेत्र। वीरभद्र अपनी सेना के साथ हिमालय के उन गुप्त स्थानों पर पहुंचा, यहाँ ये वृक्ष होने की संभावना थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों को अपने मृतक परिजनों की झलकें दिखने लगी। एक एक करके सैनिक गायब होने लगे। वीरभद्र ने महसूस किया कि ये कोई साधारण स्थान नहीं था। अचानक उनको सामने एक वृक्ष दिखा जिसकी छाल पर वही प्राचीन मंत्र लिखे थे जो प्रलय सूत्र में थे। वीरभद्र ने झिझकते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और वृक्ष को छूने ही वाला था कि भैरव साधु आ पहुंचे। वह इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। युद्ध छिड़ गया, लेकिन तभी एक साधु ने गलती से वृक्ष को छू लिया। भयंकर चीखें गूंजने लगी। भैरव साधु के शरीर पर भयानक निशान उभर आए और वह जलकर राख बन गया। वीरभद्र समझ गया कि ये वृक्ष देवताओं की शक्ति का एक रहस्यमय द्वार है। इसे कभी भी किसी लालची व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। इसलिए उसने मंत्रों के माध्यम से इस वृक्ष को फिर छुपा दिया। 21वीं सदी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में किसी भी रहस्य को छुपाना आसान नहीं था। डॉक्टर आर मल्होत्रा एक प्रसिद्ध एंटीक्वेरी को नेपाल तिब्बत सीमा पर खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिलालेख मिला। इस पर एक रहस्यमय भाषा में कुछ अंकित था। यहाँ छाया अचल है, यहाँ समय थम जाता है, वहाँ वृक्ष खड़ा है, श्रापित और पूजनीय। ये वाक्य पढ़कर आरव चौंक गया। उसने कई वर्षों पहले अपने दादा से टचवुड के श्राप की कहानी सुनी थी। क्या ये वही वृक्ष था? आरव और उसकी टीम ने तुरंत इस क्षेत्र की बारीकी से खोज करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह इस स्थान के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं घटने लगी। टीम के कुछ सदस्यों ने अपनी परछाइयां गायब होते देखी। उनके कैमरे और अन्य उपकरण अचानक खराब हो गए। एक शोधकर्ता गायब हो गया और अगले दिन उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ पाया गया। आरव ने महसूस किया कि ये कोई साधारण खोज नहीं थी। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, भारतीय सरकार की एक गुप्त एजेंसी इस खोज में शामिल हो गई। रेड नामक ये एजेंसी वर्षों से ऐसे रहस्यों की खोज कर रही थी। उनका मानना था कि ये वृक्ष ऊर्जा का एक अद्भुत स्रोत हो सकता है जो विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच की कड़ी साबित हो सकता है। लेकिन असल सवाल था, क्या इस शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है या ये विनाश का कारण बनेगा? आरव और उसकी टीम ने सरकार के साथ मिलकर इस वृक्ष को खोज निकाला। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छूने की कोशिश की, वहां का पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। भयानक तूफान उठा, हवा में अदृश्य ऊर्जा फैलने लगी। रेड के वैज्ञानिकों ने वृक्ष को निरंतर करने की कोशिश की, लेकिन श्राप फिर से जाग गया। एक एक करके लोग गायब होने लगे। तभी आरव को समझ आया, ये शक्ति इंसानों के लिए नहीं थी। उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और वृक्ष को हमेशा के लिए अदृश्य कर दिया। इस घटना के बाद सरकार ने इस मिशन की सभी फाइलें गुप्त कर दी। आरव को कभी ये पता ही नहीं चला कि वह वृक्ष अब कहाँ है। लेकिन उसने एक बात सीख ली, कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। टचवुड शब्द इसी शरापित वृक्ष की कथा से प्रेरित होकर प्रचलन में आया। लोग जब भी कोई शुभ बात करते हैं तो लकड़ी को छूते हैं। शायद अनजाने में वह उसी वृक्ष की शक्ति को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य कभी मरते नहीं, वो बस छुप जाते हैं।